क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। हमारा परचम, ये प्यारा परचम। इस बार क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में देखिए पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और दहशतगर्दों के दरमियान पेश आने वाला अजीबोगरीब मारिका। राइट सर। ये सब और बहुत कुछ जानिए। तो इसको कर लेते हैं, करो। ओके। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखेंगे कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 532। स्ट्रीट क्राइम के नाते जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये केसेस थे 994। अगवा बराए तावान यानी किडनैपिंग फॉर रैंसम, ये मामलात इस बार रहे 43। चोरी, डिकॉइटी या रॉबरी में लिखे गए केसेस पूरे मुल्क से यकजा की जाने वाली तफसीलात के दोष पर ये जराइम रहे 9745। नाजरीन, आपने देखा इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां आप सबके लिए पेश की जाती हैं जराइम की दास्तानें। और आज के इस एपिसोड में आज के पेश है जुर्म की दास्तान। पिछले एपिसोड में आपको दिखाया था बिल्कुल इसी तरह एक सुबह सब कुछ चैन और सुकून से गुजर रहा था। बैरून मुल्क से आने वाले ये दो अफराद अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो रहे थे कि पल भर में ये सब शुरू हो गया। देखते ही देखते एक खौफनाक मरहला गुजर गया। बेचारा ड्राइवर खौफ, हैबत और वहशत में कांप रहा था। आखिरकार इसने ये पूरा वक़ुआ आगे पहुंचाना शुरू कर दिया। नाजरीन, जरा गौर से देखिए इस मंजर को। ये भी कराची है। नॉर्थ नाजिमाबाद से मुल्हिक
मंगोपीर का इलाका। अगवा होने वाले 2 अफराद को यहां पहुंचा दिया गया। ये सब देखकर अंदाजा ये होता है कि जैसे इसी तरह के मामलात कोई नई बात नहीं, मामूल का सिलसिला लगता है। मुख्तलिफ पहाड़ों की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। फौरन ही ताजा मदद की खातिर कंट्रोल पर यहां मौजूद दहशतगर्दों के बारे में आगाह किया जाने लगा। हेलो। और यहां रेंजर्स हेडक्वार्टर कराची में कर्नल GS ताहिर महमूद को मौसूल होने वाली फोन कॉल इसी मुमकिना सिलसिले से मुंसलिक थी। अच्छा, फौरी तौर पे जो 44 विंग के जो लोग हैं उनको मूव करें। मदद की खातिर आने वाले रेंजर सहलकार अभी ये समझना चाह रहे थे कि यहां हुआ क्या है। फौरी तौर पर कलंदर विंग में इमरजेंसी सायरन बजाया जाने लगा। इधर यह नक्शा देखकर कर्नल अलमदार ये तय कर रहे थे कि अगर हालात साजगार न हो तो क्या लाएअमल तरतीब दिया जाए। यहां यह सब जारी था और बाहर की जानिब जिनको हमने ना सिर्फ यह है कि न्यूट्रलाइज करना है, अगर कोई जिंदा हम पकड़ सके तो पकड़ने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। ओके, हम उसके बाद दुआ करेंगे और दुआ के बाद जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसा दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहलकारों के यकजा होने पर नेक मकसद में कामयाबी के लिए दुआएं की जाने लगीं। और इसके बाद ये सब अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गए। नाजरीन, इसी तरह अक्सर जराइम पेशा नासिर अपने मकसद की कामयाबी का जश्न मनाया करते हैं, जो शायद नहीं जानते कि खुदा की लाठी बेआवाज है। इन्हीं रंग रेलियों के दरमियान आने वाले गार्ड ने कान में यकीनन यही कहा होगा, बहुत सी रेंजर्स की गाड़ियां आती नजर आ रही हैं। ये पैगाम सुनते ही कुछ उसी जानिब मुतवज्जो हो गए और कुछ मस्ती में इसी कमरे में मौजूद रहे। मगवी के सर पर कि ये सब शुरू हो गया। फायरिंग और फिर जवाबी फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया।
वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ मकामात की जानिब से गोलियां बरस रही थीं। पाकिस्तान रेंजर सिंध होने वाले इस पूरे मार्के को मॉनिटर कर रहे थे। इस वक़्वे को मॉनिटर करते हुए कर्नल से मुकम्मल राबिते में थे। इस वक्त भी इसी दौरान एक रेंजर्स एहलकार जख्मी होकर जमींपोश हो गया तो दहशतगर्दों ने इन तमाम एहलकारों को लुक़्मे अजल बनाने की नई कोशिश की। हर जानिब धूल, मट्टी और धुएं के अलावा कुछ न था। दहशतगर्दों की जानिब से होने वाली कार्रवाइयां ट्रेंड लोगों का पता दे रही थीं। इन तमाम रुकावटों के बावजूद रेंजर्स के स्नाइपर्स पहाड़ पर अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए। स्नाइपर ने कहा, एक दहशतगर्द मेरे टारगेट पर है। और इसके बाद इसी तरह वो ढेर हो गया। ऊंचे पहाड़ पर मौजूद एक दहशतगर्द आखिरकार अपनी वहशियाना कार्रवाइयों के अंजाम कार तक जा पहुंचा। नाजरीन, यहां हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि जराइम पेशा अनासिर कितने भी तरबियत याफ्ता क्यों ना हो, कानून के हाथों से नहीं बच सकते। नाजरीन, इसके बाद क्या हुआ, जुर्म की ये दास्तान आगे बढ़कर किस मोड़ पर पहुंची और वो जराइम पेशा अनासिर, वो दहशतगर्द के जो कानून को खिलौने की मानंद खेलना चाहते थे, पाकिस्तान रेंजर सिंध के एहलकारों ने इस दास्तान को किस तरह अंजाम तक पहुंचाया, ये सब कुछ कैसे हुआ, शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। नाजरीन, पहाड़ की चोटी पर मौजूद एक क्रिमिनल की मौत के बाद दूसरे स्नाइपर के निशाने पर एक और दहशतगर्द आ गया। रेंजर्स ने चारों तरफ से तुमको घेर लिया। इसे बावाज़े बुलंद ये पैगाम दिया गया कि हथियार फेंक कर हाथ ऊपर उठा लो, मगर वो अपनी ताकत के नशे में बदमस्त अपनी हवाओं में था। शायद इस मुल्जिम को यह अंदाजा ही न हो सका कि सरकारी एहलकार कहां किस जानिब मौजूद हैं। जो कुछ कर सकते कर ले। जब ये एहलकारों की बात न समझ पाया तो आखिरकार नाजरीन बहुत ही खामोशी के साथ ये भी अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गया। और फिर इस दहशतगर्द के ज़मीं बोस हो जाने पर यकीनन इसके करीब मौजूद हमराहियों में खौफ व हिरास समा गया। पाकिस्तान रेंजर सिंध के हेडक्वार्टर में इस पूरे वाक़ये को मॉनिटर किया जाता रहा। इसी दौरान कर्नल जेस ने पैगाम दिया कि 6-8 कमांडोज को नीचे की जानिब रवाना किया जाए ताकि जराइम पेशा नासिर की मजीद होने वाली कार्रवाइयों पर काबू पाया जा सके। अलमदार, ये जो नॉर्थ वाला इलाका है, इसमें 5 से 6 लोगों का ग्रुप जो है मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ। और यहां पहाड़ों के दरमियान मौजूद रेंजर्स एहलकारों को यह यकीन कामिल हो चुका था कि अगर फौरी तौर पर यहां मौजूद दहशतगर्दों को न रोका गया तो इस बार ये इंतहाई खतरनाक जानलेवा हमला करने से भी दरेग न करेंगे। बस उस आने वाले वक्त से पेशतर ही यहां इस गजबनाक कार्रवाई का आगाज हो गया।
इस रॉकेट लॉन्चर ने इन पहाड़ों के दरमियान मौजूद जराइम पेशा नासिर की इस पनाहगाह को टारगेट किया। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। Criminals most wanted। और इसी दौरान दहशतगर्दों में जैसे एक हलचल बर्पा हो गई। नाजरीन, आपने देखा मुकम्मल हिकमते अमली के तहत ये एहलकार इस कमीगाह में दाखिल हो गए। और अब सामने ये दूसरी रुकावट मौजूद थी, यानी अंदर की जानिब से यह दरवाजा मुकम्मल तौर पर बंद था और यहां किसी भी सूरत कानून के एहलकार एक लम्हा भी जाया नहीं करना चाहते थे। इसे भी क्लियर करने की खातिर फौरन ही इस तरीक़ेकार पर अमल दरामद शुरू हो गया। इसके साथ ही इस कार्रवाई को शुरू कर दिया गया और फिर न खुलने वाला दरवाजा धमाके के साथ बिखर गया। धूल और धुएं के छटते ही कमांडोज के अंदर दाखिल होने पर मुकम्मल यही मंजर निगाहों के सामने था। इस ऑपरेशन में सामने पड़े दो असलहा बरदार दहशतगर्द अपनी जिंदगी गंवा बैठे थे और इस कमरे के कोने में दो अफराद जिंदा मौजूद। अंदर से बाहर लाए जाने वाले दोनों अफराद चीख रहे थे कि हम मुजरिम नहीं हैं, हमें तो अगवा करके लाया गया है यहां। ये दोनों बहुत ही ज्यादा खौफजदा थे धमाकों की आवाजों और होने वाली इन कार्रवाइयों के दरमियान। यहां मौजूद कमांडोज इन्हें हौसला और तसल्लियां देते हुए खौफ से बाहर ला रहे थे। और इस जानिब कंट्रोल पर क्लियरेंस पैगाम पहुंचाया जाने लगा। नाजरीन, यहां होने वाले इस फौरी एक्शन और धमाकों ने शायद यहां करीब ही मौजूद तमाम दहशतगर्दों को हवास दिया। और इसी दौरान हेलीकॉप्टर में मौजूद कर्नल अलमदार और उनके एहलकारों ने मुल्जिमान की राहों को मजीद महदूद करना शुरू कर दिया।
जमीन पर दौड़ती गाड़ियां और फजाओं को चीरता हुआ हेलीकॉप्टर, यानी हैरान कुन मंजर निगाहों के सामने था। दहशतगर्दों के ताकुब में उनकी तमाम राहों को बंद किया जाने लगा। और फिर एक ऐसा मोड़ आ गया कि जहां दूसरों की जानों से खेलने वाले अपनी जानों को बचाने में लगे थे। हर जानिब से होने वाली फायरिंग के नतीजे में आप खुद देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल दरपेश है। Criminals Most Wanted. इसी दौरान हेलीकॉप्टर के जरिए जमीन पर मौजूद कानून के एहलकारों को हिदायत दी जाती रहीं। फजाओं में मौजूद रेंजर्स के एहलकार पहाड़ों के फैले हुए इन तमाम सिलसिलों में भागते छुपते हुए दहशतगर्दों की तलाश में थे।
हेलीकॉप्टर में मौजूद कर्नल अलमदार ने देखा पहाड़ की घाटियों में भागते हुए एक दहशतगर्द को, जो हेलीकॉप्टर को अपने निशाने पर लेने की जस्तजू में मसरूफ नजर आया। ऊपर की जानिब से इस मुल्जिम को इसी तरह टारगेट पर ले लिया गया। आखिर में बिल्कुल इसी तरह हेलीकॉप्टर में मौजूद विंग कमांडर कलंदर विंग अपने कमांडोज के हमरा इस ऑपरेशन का फाइनल राउंड मुकम्मल करते हुए एक बार फिर तसल्ली करना चाहते थे कि कहीं कोई जराइम पेशा नासिर मजीद किसी मुजरिमाना कार्रवाइयों में तो मसरूफ नहीं। मुकम्मल तसल्ली कर लेने के बाद पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के एहलकारों को लिए हुए ये हेलीकॉप्टर और इसमें मौजूद कर्नल अलमदार ऑपरेशन सक्सेस का ऐलान करते हुए रवाना हो गए। आपने देखा कि किस तरह जराइम पेशा अनासर अपने कैफे किरदार तक पहुँचे। इन जराइम पेशा अनासर को पाकिस्तान रेंजर सिंध की जानिब से मुतअद्दिद बार वार्निंग दी जाती रही, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान रेंजर सिंध पर आतशी असले का बेदरीग इस्तेमाल किया। और ये सब इसलिए हुआ कि जराइम पेशा अनासर मुल्क और कौम के लिए नासूर की सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं, और हम मुल्क और कौम की बका और सलामती की खातिर ऐसे जराइम पेशा अनासर को नाकाम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं अवामुन्नास से कहना चाहता हूँ कि कोई भी किडनैपिंग या दहशत गर्दी की इतला हो तो पाकिस्तान रेंजर सिंध को मतला करें। नाजरीन, यहां दूसरी जानिब आई हुई एम्बुलेंसेज और उनका स्टाफ इस मौके में अपनी खिदमात अंजाम देने में मसरूफ। इसके बाद वहशियाना कार्रवाइयां करने वाले वहशतनाक लोग आखिरकार अपनी वहशियाना कार्रवाइयों के इख्तिताम पर अंजाम कार तक जा पहुंचे।
फिर ये तमाम गाड़ियां अपनी मंजिल मकसूद की जानिब रवाना हो गईं। आखिरकार इन जराइम पेशा अनासिर को अपने अंजाम तक पहुंचना था और जो पहुंच गए। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा जुर्म की इस मुकम्मल दास्तान का अहवाल। हमने आपको दिखाया कि ये जराइम पेशा अनासिर, ये दहशतगर्द आखिरकार किस तरह अपने अंजाम कार को जा पहुंचे। और हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हर मुजरिम, हर दहशतगर्द का अंजाम आखिरकार यही होता है। नाजरीन, पाकिस्तान रेंजर सिंध के एहलकारों ने किस तरह, किस हिकमत अमली के साथ इन जराइम पेशा अनासिर को आखिरकार इनके अंजाम तक पहुंचाया। हम बताना यह चाहते हैं कि पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी किसी भी मौके पर इन दुश्मनों से, इन जराइम पेशा अनासिर से पीछे नहीं है, बल्कि अपनी जान पर खेलकर मासूम इंसानों की जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। बहरहाल, आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।